आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पुसग्गे जह ओस बिंदु ए, थोवम चिट्ठई लंबमान ए, एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाये। जैन आगमों में एक है उत्तराध्ययनानि, उत्तराध्ययन, प्राकृत अर्धमागधी भाषा आश्रय 36 उसमें अध्ययन है, और एक सुंदर रुचिपूर्ण आगम उसे कहा जा सकता है। उसमें तात्विक बात भी आती है, उसमें आध्यात्मिक साधना के सूत्र भी प्राप्त होते हैं, विनय की दृष्टि भी प्राप्त होती है, कुछ कथानक प्रसंग भी प्राप्त होते हैं। एक कुछ बड़ा भी है और रुचिपूर्ण भी प्रतीत होता है। उसका 10वां अध्ययन है, उसमें एक सूक्त बार बार पुनरावृत्त होता है, समयम गोयम मापमाये, समयम गोयम मापमाये। यानी श्लोक का चौथा चरण यह एक ही एक बार बार पुनरावृत्त होता है। जैसे कोई समस्या पूर्ति होती है, एक चरण दे दिया, अब समस्या पूर्ति करो, तो मानो कोई समयम गोयम मापमाये की समस्या पूर्ति बार बार की गई हो, ऐसा एक आकलन चिंतन किया जा सकता है। प्रस्तुत श्लोक में बताया कि जैसे कुश के अग्र भाग पर ओस की बूंद लटक रही है, वो ज्यादा देर नहीं ठहर, थोड़ी देर ही ठहर पाती है, लंबमान है, गिर जाती है। शास्त्रकार ने कहा इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी उस ओस की बूंद की तरह है, कब वो गिर जाए। गौतम स्वामी को या गौतम को संदेश दिया गया, उनके नाम से संदेश दिया गया। संदेश तो हम सब के लिए काम का हो सकता है। नाम गौतम का है कि गौतम तुम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। समय एक शब्द है जिसका एक सामान्य अर्थ है टाइम कह दें, काल कह दें, परंतु जैन दर्शन में यह समय एक पारिभाषिक शब्द भी है। सारा काल समय नहीं, काल की लघुतम इकाई है, एकदम अत्यल्प जो समय है, यानी एक सेकंड के ही कितने करोड़ों करोड़ों भाग करो, कितने ज्यादा, तब को एक समय छोटा सा होता है। यानी थोड़ी देर भी प्रमाद मत करो, क्षण भर भी प्रमाद मत करो। समय एक ऐसी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इतनी महत्वपूर्ण चीज है और प्रकृति से हमको निःशुल्क मिलती है। सबको समय मिलता है। पर्जन्यवत, जैसे बादल बरसते हैं तो उस एरिया में सब जगह बरसते हैं। ऐसा नहीं कि धनवान के घर में तो बरसूंगा और गरीब की झोपड़ी पर नहीं, सबके एक समान रूप से बादल बरसता है, कोई भेद नहीं, राजा हो या रंक, उस एरिया में जो भी मकान है सर्वत्र बरसता है सामान्यतया। तो इसी प्रकार यह समय की वर्षा भी सबके लिए होती है। एक दिन रात हमें मिलता है, हम उसका क्या उपयोग करते हैं।
24 घंटों में से प्रत्येक घंटे में से 2-2 मिनट का समय निकाल लें तो 48 मिनट का समय आपके पास आ जाता है। 48 मिनट की एक सामायिक होती है। रोज एक सामायिक गृहस्थ लोग कर लें तो रोज एक सामायिक का होना यानी हर घंटे के मान लो 2-2 मिनट तो एकदम सार्थक हो गए। सामायिक एक चीज है धार्मिक साधना की दृष्टि से, बाकी भी आदमी समय का क्या उपयोग करता है। रोज समय मिलता है, हर दिन का हम क्या उपयोग करें। और समय को बेकार कामों में भी गंवाया जा सकता है, समय का अच्छे कार्यों में भी नियोजन किया जा सकता है। संस्कृत में कहा गया मां वृथा समया कृथा, समय को व्यर्थ मत गंवाओ। समय व्यर्थ कैसे होता है? जैसे एक विद्यार्थी है, परीक्षा का समय निकट आ रहा है और वह पढ़ने में रुचि नहीं लेता, ताश खेलना, वो खेलना, जुआ खेलना, इन चीजों में समय लगा रहे, समय को बेकार गंवा रहा है। अभी तो पढ़ने का समय है। एक आदमी बेकार की बातों में इधर उधर की बातों में ज्यादा समय नष्ट करता है। अरे कोई अच्छा काम करते तो कोई निष्पत्ति आती, इधर उधर की बातें मान लो कर ली, कोई हमें मतलब भी नहीं था, घंटा 1.5 घंटा समय क्यों गंवा दिया। तो यूं हम ये ध्यान दें कि अच्छे काम में हमारा समय कैसे बीते। संस्कृत का श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। कवि ने कहा कि जो बुद्धिमान लोग हैं, धीमान बुद्धिमान, उनका समय कैसे बीतता है। उनके पास घंटा भर का समय है, वे कोई काव्य की बात करते हैं, शास्त्र की बात करते हैं, चर्चा तत्व चर्चा करते हैं। उनका विनोद भी काव्य शास्त्र की बातों में ही हो जाता है और फालतू मजाक नहीं, काव्य शास्त्र की बातें करते हैं। यह बुद्धिमान की बात है। मूर्ख आदमी है, उसका समय कैसे बीतता है। व्यसन में शराब पी ली, जुआ खेल लिया, उसमें समय लगा दिया, ऐसे समय बीतता है। या वो नहीं तो पड़े रह गए, वाह पड़े हैं, खटिया पर पड़े हैं, या लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, उसमें समय बीत गया। तो मूर्खों का समय प्रमाद में चला जाता है या जा सकता है। धीमान बुद्धिमान का समय या समझदार का समय अच्छे कार्यों में जाता है। एक दोहा है, नहीं ज्ञान अरु ध्यान काम काज पिण को नहीं, ते कुक्कर सम जान फिरे चरे कल हो करे। जिसके न ज्ञान है न ध्यान न कोई बढ़िया काम, वे आदमी, कवि ने कहा, कुत्ते के समान है। कुत्ता क्या करता है, इधर गया कहीं कुछ खा लिया, या कुत्ते आपस में झगड़ने लग गए। कुत्तों की यह आदत सी है, कोई दूसरे मोहल्ले का कुत्ता कोई आ गया, उसको भौंकना झगड़ना उसमें लग जाते हैं, ऐसा लगा। तो वह आदमी कुत्ते के समान है जिसके न कोई ज्ञान की बात, न ध्यान की बात, न बढ़िया काम, तो खाना पीना लड़ाई झगड़ा करना ऐसा करता है, वो कुत्ते के समान है। कुत्ते का उजला पक्ष भी है,
कुत्ता स्वामी भक्त भी होता है, उसका उजला पक्ष अभी कवि ने यहां उसका अंधेर पक्ष ले लिया है। आदमी का जीवन काल है, उसका भी क्या उपयोग होना चाहिए। जीवन को 3 भागों में बांटा जाए, 4 भागों में भी बांटने की बात आती है, 3 भागों की बात भी आती है कि जन्म से 30 बरस, 30 से फिर 60 बरस, फिर 60 से आगे का जीवन काल, ये 3 भाग जीवन के हो जाते हैं। अब 30 बरस तक पहले का जीवन कैसा हो, 30 से 60 का जीवन कैसा हो, 60 से बाद का जीवन कैसा हो, सदा एक सरीखा जीवन रखना आवश्यक नहीं। अवस्था बढ़े फिर थोड़ा मोड़ भी कहीं जिंदगी में लेना चाहिए। 30 बरस तक का जीवन है, उसमें कई बरस तो पढ़ने में, स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में पढ़ने में भी कई बरस लग जाते हैं। तो वो 30 बरस के अंतर्गत ज्ञान अर्जन, पढ़ाई करना, शिक्षा प्राप्त करना, इसमें भी अच्छा समय आदमी का लगता है, तो वो बौद्धिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से काफी मजबूत बन सकता है। इस अवस्था में कोई पढ़े नहीं, शैशवेभ्यस्त विद्याना, शैशव का काल है ये, शैशव का जब कैशोर्य कह दे, ये तो कुछ युवकत्व भी है। इस काल में ज्ञान अर्जित करना चाहिए। लोग पढ़ते भी हैं कितने स्कूल में, आज कितने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खड़े हैं, कितने विद्यार्थी पढ़ते भी हैं। पढ़ने में ये 30 बरस तक का जो कालमान है, काफी उसमें लगाना चाहिए। और 30 बरस आने पर एकदम शरीर भी बहुत यौवन में होता है। अब 30 से 60 वर्ष का काल है, थोड़ा 30 से मान लो पहले भी आदमी काम धंधे में, व्यापार में, एक धंधे में, एक नौकरी में लगता है, तो वो 30 से 60 का एक गार्हस्थ्य की दृष्टि से इसमें घर परिवार, अपना परिवार का भरण पोषण आदि आदि काम धंधा, इसमें भी काफी समय लगता है। 60 के बाद, 30 के बाद मोड़ आया कि मान लो एक गार्हस्थ्य के काम धंधों में, व्यापार आदि में समय लगने लग गया। 60 के बाद है वो तो फिर जीवन का उतार का समय है, ढलान का समय आ जाता है। 60 के बाद फिर थोड़ा शरीर भी कुछ कुछ अक्षमता वाला बन सकता है। अब जो जवानी में जो जोश होता है शरीर में, 60 के बाद धीरे धीरे लकड़ी हाथ में किसी के आ जाती है कि उठने में तकलीफ, बैठ गया तो उठना थोड़ा मुश्किल होता है, किसी का सहारा लेके थोड़ा उठो। ज़्यादा चलना कि पैरों में दर्द हो गया, अब तो थोड़ा चलना मुश्किल है। तो 60 के बाद शरीर में दुर्बलता धीरे धीरे फिर आ सकती है। फिर भी 60 के बाद भी कुछ आदमी कार्यक्षम रह सकता है। तो 60 के बाद आदमी थोड़ा गृहस्थ के कार्यों से कुछ निवृत्ति लेकर के भी समाज की धार्मिक आध्यात्मिक सेवा में कैसे कुछ समय लगाएं, समाज को कुछ दे सके, धार्मिक आध्यात्मिक योगदान दे सके। तो घर, अपने घर को बड़ा बना ले। केवल मेरा वही घर नहीं, समाज भी मेरा घर हो गया है, तो मैं समाज के उस घर, बड़े घर के लिए क्या करता हूँ। तो फिर आदमी कमाई, दुकान, इससे थोड़ी छुट्टी लेकर के, क्योंकि 60 वर्ष तक तो बच्चे भी तैयार हो चुके होते हैं, ऐसा प्राय मान के चले, पुत्र हैं आदि हैं, तो वो मान लो वो काम संभालने, उनका तो समय भी वो काम संभालने का है। पिता का समय अब थोड़ा दुकान से थोड़ा निवृत्त होकर के समाज को संभालने का, समाज को कुछ धार्मिक आध्यात्मिक सेवा देने का समय होता है। अपने 60 वर्षों में पढ़ा लिखा जाना, वो अनुभव भी हैं, वो अनुभव अब समाज के लिए काम आए, तो फिर अपना समय कुछ समाज की धार्मिक आध्यात्मिक सेवा में ज़्यादा लगाना शुरू कर दे। और उसके साथ फिर अपनी आध्यात्मिक साधना में भी कि भाई अब 70 आ गए, 75 आ गए, 80 आ गए, अब धार्मिक साधना में ज़्यादा
30 वर्ष तक का है, अगर सप्ताह में एक सामायिक भी कर ले, थोड़ा बड़ा हो गया 8, 10, 12 वर्ष का, सामायिक करना शुरू कर दे। हमारे यहाँ शनिवार की सामायिक, सप्ताह में बच्चे किशोर हैं, युवक हैं, ज़्यादा मान लो नहीं कर सके, सप्ताह में एक सामायिक भी कर लें, हो सके तो शनिवार की शाम 7 से 8 के बीच में सामायिक का क्रम बना ले, तो भी धार्मिकता का क्रम बन सकता है। 30 के बाद अगर हो सके तो रोज एक सामायिक का प्रयास करें, यथासंभव समय मिल जाए तो एक सामायिक, सुबह सुबह सामायिक हो जाए। सामायिक होने को दोपहर में भी हो सकती है, कोई हो सकती है, पर सुबह का समय बहुत बढ़िया होता है। सुबह की अमृत बेला या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सवेरे सामायिक हो जाए बहुत बढ़िया है। और नाश्ता लेने से पहले पहले सामायिक हो जाए, सवेरे उठ के निवृत्ति आदि हुई, फिर एक सामायिक कर ले, श्रावक गृहस्थ, धार्मिक चिंतन मंथन स्वाध्याय आदि हो जाए, वो क्रम बनाना चाहिए। 30 वर्ष के बाद रोज सामायिक का। 60 के बाद एक सामायिक रोज तो करने का प्रयास प्राय करना ही चाहिए, और जितना स्वाध्याय आदि में समय लगा सके अपना धार्मिक साधना में समय लगाए। धार्मिक साधना साथ में जीवन के आचरण आदमी के बढ़िया रहने चाहिए। जहां तक हो सके धोखाधड़ी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। किसी को धोखा नहीं है, वो बात साफ है। पारदृश्यता रहे कार्य में, कोई देख लो साफ बात है। धोखाधड़ी तो गलत चीज होती है, चाहे व्यापार हो, कोई काम करो आदमी, दूसरे को धोखा कभी देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और आदमी का व्यवहार अच्छा रहे, बात भी करे आदमी, बात भी शांति रखे बात करने में। गुस्सा आवेश करना आदमी की हार है। बात बात में गुस्सा आ गया, हमारी पहली हार तो हो गई, और हार जीत तो बाद की बात है। बात करते करते तेजी गुस्सा आवेश आ गया, हमारी पहली हार तो हो गई। वरना आदमी गुस्सा क्यों करे, सुने सामने वाला क्या बोलता है, ध्यान से सुन लो, उसके बाद अपना जो भी खंडन मंडन करना सो करो। उसके बोलते बोलते बीच में हम गुस्से में आ जाएं, यह बड़ी गुस्सा तो हमारा शत्रु है। कोपह शत्रुर मनुष्याणाम, मनुष्यों का एक शत्रु गुस्सा होता है। न बच्चे के लिए गुस्सा काम का, न बड़े के लिए काम का, न राजा के लिए काम का, न रंग के लिए काम का। ठीक है, बड़े लोग गुस्सा कर लें, गुस्सा करना सामान्यतया कदाचित तो मान लो कुछ कोई कड़ी बात कहनी पड़ गई, बाकी प्राय तो आदमी को शांति से ही कोई कहना हो तो उसमें भी शांति रखनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारा समय अच्छा बीते। और अपने जीवन में हमें कुछ योजना बनानी चाहिए। मेरे आगामी 5 वर्ष, 1 वर्ष, 2 साल मुझे किस प्रकार बिताने हैं। जन्मदिन आता है, जन्मदिन के लिए कई लोगों में बड़ा उत्साह रहता है, मेरा जन्मदिन है, बहुत अच्छा, ठीक है, हो सकता है। तो जन्मदिन को एक तो केवल खा लिया पी लिया, ठीक है, वो भी संसार में होता है, भी जन्म पार्टी दो, खिलाओ पिलाओ, संसार की बात है, आमोद प्रमोद भी है, या कुछ स्नेह संबंध भी मान ले। परंतु यह ध्यान दे आदमी, यह आगामी मेरा वर्ष किस प्रकार बीतना चाहिए, वो ध्यान दे, अच्छे काम कैसे कर सकूं। जिंदगी में दूसरों की सेवा आदमी करता है तो उसका तो महत्व है कि हमने दूसरों के लिए क्या किया, औरों के लिए हमने क्या भलाई का, अच्छा कल्याण का काम किया। जो आदमी दूसरों के कल्याण के लिए कुछ करता है, मानो उसका समय वो सुफल हो जाता है। हमने दूसरों से लिया ही लिया, हमने दिया क्या दूसरों को। हमने लिया है, लेते हैं तो आदमी सोचे मैं देता भी कुछ हूं क्या दूसरों को, क्या दे सकता हूं। दूसरों को देने में अगर हमारा समय लगता है, दूसरों को ज्ञान दे, दूसरों को चित्त समाधि दे,
दूसरों की कल्याण की दृष्टि भावना हमारे में रहनी चाहिए। उससे भी हमारा समय सार्थक बन सकता है। और साधु संतों का गांव में क्षेत्र में प्रवास हो तो उनके सानिध्य का भी लाभ उठाना चाहिए। उनका प्रवचन सुने, बात करें, मौका मिले तो साधुओं की संगति से भी समय बड़ा सार्थक हो सकता है। तो शास्त्रकार ने बड़ा सुंदर कहा है, समयम गोयम मा पमाये। प्रमाद नहीं करो, जागरूक रहो, समय का अच्छा अंकन करो, अच्छा उपयोग करो।